86.11 करोड़ रुपए की लागत से बालीपारा 4 द्वार तवांग सड़क पर निर्मित 500 मीटर लंबी नैचिपू सुरंग के निर्माण से सुरक्षा बलों को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तवांग क्षेत्र में और तेजी के साथ पहुंचने में सहायता मिलेगी तथा क्षेत्र का सामाजिक और मंच पर मौजूद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिनका यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है और हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, श्री तमदुप लेप्चा जी, ये मिनिस्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस सिक्किम के, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुटे हैं। कर्मा भूटिया जी, ये भी मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट हैं सिक्किम गवर्नमेंट के, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हैं। और हमारे जुगल किशोर जी शर्मा, जो यहीं जम्मू के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और श्री फांगनोन कोन्याक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड, और एयर मार्शल श्री पंकज सिन्हा, AOC वेस्टर्न वायु कमांड, और बहुत सारे राज्यों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण, अधिकारी वर्ग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सभी कर्मयोगी, मीडिया के मित्रों, अन्य देवियों व सज्जनों, जब भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जाता हूं और जब उनके कामों को मैं देखता हूं तो निश्चित रूप से हमारी खुद की हौसला अफजाई होती है। और जब भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम शिलान्यास का हो अथवा लोकार्पण का, उसमें भाग लेने के लिए जब हमारे डायरेक्टर जनरल के द्वारा कहा जाता है तो सहज रूप से मैं अपनी स्वीकृति भी उसे दे देता हूं। और जिस तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने विगत कुछ वर्षों में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, क्योंकि प्रत्यक्ष मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, मैं कह सकता हूं उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं यही डायरेक्टर जनरल चौधरी जी से बात कर रहा था कि कितने वर्षों में कितने रोड्स का, ब्रिजेस का और टनल्स का हमने लोकार्पण किया है। तो उन्होंने कहा पिछले 2.5 वर्षों में 205 का किया है और आज 90 और कर रहे हैं, यानी 295 यह पूरा हो जाएगा। तो मैं देख रहा था कि 900 डेज होते हैं, 900 दिन होते हैं, 900 दिनों में लगभग 300 रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स, इन सब का जो है लोकार्पण हुआ है। यानी हर 3 दिन में एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित किसी न किसी परियोजना का उद्घाटन हुआ है। और सचमुच आज आप सबके बीच, हिमालय की चोटियों के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। और मैं यहाँ पर आप सबके सामने यह भी चर्चा करना चाहूँगा कि यहाँ के जम्मू के रहने वाले लोग, मैं जानता हूँ कि शास्त्रों का भी बहुत सारे लोग हैं जिनका अध्ययन है। आचार्य कल्हड़ का नाम सबने सुना होगा। यह 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत के सबसे बड़े आचार्य, यानी जो विद्वान होते थे, उनमें से आचार्य कल्हड़ एक थे। और उनकी सबसे एक उत्कृष्ट रचना जो मानी जाती है वह राज तरंगणी मानी जाती है। और राज तरंगणी में ही आचार्य कल्हड़ ने हिमालय की श्रृंखला का वर्णन किया है। अब वह संस्कृत में है, वह संस्कृत में आपके सामने वह नहीं प्रस्तुत करना चाहता हूं, लेकिन उसका भावार्थ यह है कि जिस प्रकार शिशु, बच्चा अपनी माता की कोख में सुरक्षित रहकर पोषण ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार यह क्षेत्र हिमालय की कोख में हर प्रकार से सुरक्षित है। और उसमें एक योगदान मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का भी मानता हूं। साथियों, हिमालय ने मानो अपनी शैलवाहुओं में मातृवर्ती क्षेत्र को शिशु के समान सुरक्षित रखा है और अपनी लगातार बहती जलधाराओं से उसको दुग्धपान भी कराया है। आज अगर जम्मू इतना रमणीय दिख रहा है तो इसका एक बड़ा कारण है हिमालय। भारत के लिए प्राकृतिक सीमा के रूप में
काम करते हुए हिमालय ने हमेशा ये हमारे भारत की रक्षा की है। आप लोग जानते होंगे कि एक समय रशिया के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उस रशिया के पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलावा एक जनरल विंटर का एडवांटेज है। रशिया के बारे में कहा जाता था विंटर सीजन में रूस पर आक्रमण करना एक तरह से विरोधियों के लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा माना जाता था। नेपोलियन से लेकर हिटलर तक जिन लोगों ने भी जाड़े के समय में, विंटर सीजन में रूस की ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की अथवा रूस की तरफ अपना रुख किया, उनको वहां जनरल विंटर यानी जिस समय की बहुत ही ठंड रहती है उसका सामना करना पड़ा, और जिसने भी आक्रमण करने की कोशिश की उसे मुंह की खानी पड़ी है। जो भूमिका जनरल विंटर ने रशिया के लिए निभाई, मैं मानता हूं कि लगभग वही भूमिका हिमालय ने भी भारत के लिए निभाई है। हिमालय ने एक जनरल के रूप में हमेशा भारत की रक्षा की है। साथियों, अल्लामा इकबाल ने किसी समय लिखा था, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, कि पर्वत वो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पांचवा हमारा। पांचवा मतलब होता है पहरेदार। हिमालय को लेकर बिल्कुल यह उन्होंने सही लिखा था, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, हिमालय के इन दुर्गम इलाकों में सड़कों का निर्माण करके आप लोगों ने भारत की रक्षा करने में हमारी आर्म्ड फोर्सेस की काफी मदद की है। और मुझे याद है कि एक बार मैं बीआरओ को ब्रो यानी ब्रदर कहकर संबोधित किया था। ब्रदर को लोग बोलचाल की भाषा में भाई को ब्रो कहते हैं। यह कहकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ को हमने संबोधित किया था। बीआरओ नहीं है, ब्रो है। सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके बीआरओ ने आर्म्ड फोर्सेज के ब्रो की भूमिका निभाई है, ऐसा मैं मानता हूं। और जिस तरह से आप अपने कार्यों के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वह भारत की सीमाओं को तो सुरक्षित बनाता ही है, साथ ही साथ इस क्षेत्र की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी सामाजिक आर्थिक विकास में भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसलिए यदि मैंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ब्रो कहा था, तो मैं यह मानता हूं कि यह बिल्कुल सही था। आप सही मायनों में हमारे आर्म्ड फोर्सेज और भारत के लिए ब्रो हैं, यह मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में कहना चाहूंगा। और साथियों, मुझे बताया गया है कि आज 90 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन हो रहा है, जिसमें अनेक रोड्स, ब्रिजेज, रनवेज, हेलीपैड और टनल शामिल हैं। और मुझे ध्यान आता है कि एक समय था जब बीआरओ के द्वारा किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती थी तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को शुरू होने में ही काफी लंबा समय लग जाता था। और यदि सौभाग्य से प्रोजेक्ट प्रारंभ शुरू भी हो गया तो उसमें ऐसी कागजी अड़चनें भी आती थी कि उन्हें खत्म होने में एक बहुत लंबा समय लग जाता था। यानी बीआरओ के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन लंबे अंतराल के बाद हुआ करता था। लेकिन अब तो मुझे आए दिन यह सुनने को मिल जाता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने फला जगह पर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है, तो वही फला जगह पर प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लिया है। यह जानकारी बराबर मिलती है। प्रोजेक्ट्स का इतनी तेजी से पूरा होना आप सभी कर्मयोगियों की मेहनत, लगन और हमारी सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है, एक राजनीतिक जो प्रतिबद्धता है, उसका परिणाम मैं मानता हूं। और हमने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यह भी सुनिश्चित किया है कि देश की सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्र में विकास को लेकर हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और आज जिस इफिशियंसी से आप लोग काम कर रहे हैं, बीआरओ के लिए कहना चाहता हूं, जिस इफिशियंसी से आप लोग इस समय काम कर रहे हैं और जितनी तेजी से प्रोजेक्ट्स को भी पूरा करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल अपनी हार्दिक बधाई भी देता हूं। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.